हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, उसको ही कंटिन्यू रखेंगे। किसके बारे में कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? पीवाईक्यू कर रहे थे। कौन से पीवाईक्यू? रेलवे के पीवाईक्यू। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी बनने में कितना समय लगेगा? यानी कि अपनी, मान लो कोई राशि एक थी, उसको दोगुनी होना है यानी कि 2। फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे? वही, एक का ब्याज कितने पे? 1 पे। 2 टाइम कितना है, कितना समय लगेगा, रेट कितनी? 10। और टाइम अपने को पता करना है, ब्याज कितना, 1 बटे में करेंगे 100, 0 से 0, और ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 साल का समय लगेगा। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो 10 गुणा अपनी दोगुनी होने में यानी कि 1 से 2 गुना होना है, तो देखेंगे तो 10 से 11 होगी। कितने साल में? 1 साल में। करनी क्या है? 10 से 20 करनी है, तो कितने साल का समय लगेगा? 10 से 11 होने में 1 साल का समय लग रहा है, तो 10 से 20 होने में कितने साल का समय लगेगा? तो 10 साल का। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। ये देखिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि अपनी दोगुनी राशि बनने में कितना समय लगेगा? यानी 1200 से कितना होना है, दोगुनी कितनी हो जाएगी? 2400 रुपये। तो कितना ब्याज लगेगा? 1200। या तो इसको ऐसे सोल्व कर लें, 1200 गुणा में 4 और टाइम बटे में 100 और इक्वल टू भी 1200। तो ये 1200 से 1200 ये आ गया 25। तो टाइम कितना आ गया? 25 साल। 25 साल में वो कितनी हो जाएगी? अपनी दोगुनी हो जाएगी। 1 से 2 गुणी 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर पर 1200 रुपये की राशि अपनी दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 25 साल का समय उसको लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 7 वर्ष बाद 500 1020 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करनी। कोई प्रिंसिपल है, वो 2 साल में कितना हो जाता है? 720। और फिर 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद कितना हो गया? 1020। तो इसमें देखते हैं हम, 2 वर्ष का इंटरेस्ट 7020 और ये 3 साल और लगेंगे उसको, 5 साल और लगेंगे, तो 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। 1020 720 0 0 और 300 रुपये हो गया 5 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ गया? 5 का 30, 600 रुपये आ गया। 2 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 रुपये आएगा 2 साल का, और 720 माइनस कर देंगे 120, तो हमारी राशि क्या आएगी? 600 रुपये हमारी राशि होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज नहीं लगता, सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है। ये मेथड सबसे इजी रहेगा। और भी तरीके हो सकते हैं इसे सोल्व करने के, लेकिन ये थोड़ा इजी है और अंडरस्टैंडिंग भी है, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि एक वर्ष में 5000 रुपये 5900 हो जाते हैं, तो 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8000 रुपये क्या हो जाएंगे? यानी कि रेट अपने को निकालनी है। कितने का ब्याज है? देखो, 900 का ब्याज है। कितने पे है? 5000 पे। 2 जीरो से 2 जीरो, ब्याज यानी कि 100 पे। अगर हम इसे 100 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से हो जाएगी, 18/100। 18 का ब्याज हो गया कितने पे? 100 पे। तो रेट कितनी आ गई? 18% रेट आ गई। तो 8000 रुपये पर 5 वर्ष के अंत में 8000 रुपये पर 8000 रुपये प्रिंसिपल, रेट कितने? 18%, 5 साल वर्ष, और बटे में करेंगे 100, काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 18 पंजे 90 और गुणा में 80, 2 जीरो 8 9 72, तो 7200 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 5 साल का 8000 रुपये पे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में 2880 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? यानी कि हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट हमें 2 साल बाद की दी हुई है और रेट कितनी दे दी? 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने में, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 10, 120 हो गया। यानी कि 100 से कोई राशि कितनी हो जाएगी?
120 हो जाएगी। ये देखिए 2880 बटे में निकालेंगे 120 गुणा में 100, ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं, 0 से 0 गई, 12 दूनी 24 बचे 4, 12 चौक 48, तो राशि कितनी आ गई 2400 रुपये। अब उसने क्या पूछा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2400 का अमाउंट आ गई कितनी 2400। या तो हम यहाँ से सीधी 20 यूनिट निकाल देते हैं, या फिर हम प्रिंसिपल निकाल के उस पर 10% की रेट से 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 240 गुणा में 2, 480 रुपये उसका क्या हो गया, ब्याज आ गया। एक डायरेक्ट मेथड भी दे रखा था जिस तरह हमें निकालने की जरूरत ही नहीं था। ये प्रिंसिपल है 2 साल का, ये तो प्रिंसिपल आ गया और ये अमाउंट आ गया 2 साल बाद। यहाँ से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक निश्चित धनराशि 6% की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये है। कितना 840 रुपये, 6×7=42, यानी कि 42% क्या है, ब्याज है। लेकिन ब्याज कितना है 840 रुपये। 840 बटे में करेंगे 42, तो 5 वर्ष बाद उस राशि पर, उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा 5 वर्ष बाद। ये अब देख लेते हैं, हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 840 रुपये चाहिए, रेट अपने को निकालनी है। तो यहाँ से निकालेंगे, अपने को वैल्यू चाहिए 100% की। 42 दूनी 84, तो अमाउंट कितना आ गया 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना 2000 रुपये, टाइम कितना 5 साल, रेट अपने को पता करनी है और ब्याज कितना दे दिया वही 840 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, 5 दूनी 10, तो रेट कितनी आ गई 8.4% हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 1 से कितना होना है 3, कितने का ब्याज 2 का ब्याज। देखिए मैं ये मेथड आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, और भी मेथड है इसके, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इजी मेथड होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें याद होता है, और में हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। ट्रिक कई बार सही भी हो जाती है, कई बार गलत भी हो जाती है। तो 1 पर 2 का ब्याज है कितने टाइम में 8 वर्षों में, 8% रेट निकालनी है बटे में 100। हमें क्या लिखा रखा है, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 25 और 2 से 2 कट गया, तो आर कितना आ गया 25% आ गया। 25% हमारी क्या आ गई, रेट आ गई। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यही है। यदि कोई राशि 4 वर्ष में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 और 6 के बीच के अंतर कितना है 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष का इंटरेस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 2480 माइनस 24,080, 20,720, 0 6, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 0 गई 3, ये 2 साल का आ गया 3 3 6 0। अपने को क्या चाहिए 1 साल का चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 साल का आ गया। इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 2 साल का आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 6 दूनी 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, यानी कि 6,720 रुपये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया 4 साल का, सॉरी। तो 6,720 इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 3 जीरो आ गई और ये आ गया 14,000 अमाउंट होगी। हम उसमें देखेंगे आंसर्स में, अगर 14,000 अमाउंट एक ही क्वेश्चन में दे रखी है तो हम डायरेक्ट 14,000 वाला जो है वो क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर 14,000 पे 6,720 रुपये ब्याज है, कितने साल का 4 साल का, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, ये आ गई कितने पे 14,000 पे ये ब्याज है। तो डायरेक्ट काटेंगे, कट गया 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 4 5 20, 0 4 चौके 16, 4 दूनी 8 35,
7 छिक 42, 7 पंजा 35। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 100 पे कोई भी चीज़ क्या होती है, वो रेट होती है। 6 दूनी 12, तो रेट हमारी क्या आएगी, 12% जो आएगी हमारी रेट आएगी एनुअल। इस क्वेश्चन में 12% हमारी कैसी रेट आएगी, एनुअल रेट आएगी। जो भी उसका ब्याज पे वो लगेगी। पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले क्या निकाल लिया था, हमने वो निकाल लिया था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चेक करेंगे, अगर प्रिंसिपल 14,000 रुपये एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ तो डायरेक्ट हम 14,000 को क्लिक कर देंगे। नहीं तो हमें रेट भी निकालनी पड़ेगी। रेट का मेथड मैंने आपको बता दिया, या आप पहले प्रिंसिपल निकाल लो या पहले रेट निकाल लो। यहाँ से भी रेट निकल जाएगी, यहाँ से भी रेट निकल जाएगी, क्योंकि इस पे ब्याज लग रहा है। इतना ब्याज मिलेगा इतने वर्षों बाद, 6 वर्षों में, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। इतने पे 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो डायरेक्ट उससे डिवाइड करेंगे और सोल्व कर लेंगे, तो रेट हमारी फिर भी 12% ही आएगी। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें देखो हम 2-3 मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड भी है और सबसे लास्ट में करेंगे। जो सबसे इजी मेथड है, पहले वो उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं जिस फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल दोनों में सेम है। रेट कितना, 5%। 6 वर्ष टाइम बटे हम करेंगे 100। यहाँ पे क्या प्रिंसिपल रेट कितनी, 8%। 3 वर्ष टाइम बटे में करेंगे 100, 0 से 0। 3 दूनी 6, 2 चौके 8। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया तो कितना आ गया रेशियो, 4:5 आ गया। रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:5 आ गया। अगर हम डायरेक्ट करें तो 6 वर्ष में 5 का 30 और 8 या 24। 6 पंजा 30, 6 चुका 24, तो 5:4 आ गया। ये हमारी उस पे है कितने पे, 5% पे 6 वर्ष के हिसाब से, और ये हमारी किस पे है, 3 वर्ष पे 8% के हिसाब से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर से 8 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 32.50 अधिक है। 32.50 अधिक है। ये हमें दिया हुआ है कि 32.50 अधिक है। देखिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पहले इसका और इसके बीच का अंतर देखिए। सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल। 7.5% से 15 माह ईयर बनाएंगे तो बटे 12 और 100। ये पॉइंट निकालेंगे तो 10 आ जाएगी नीचे 0। 25 या 75, 25 चौका 100। अब काटेंगे 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो 3p/, कितना आ गया, 8 चौका 32। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट नंबर। सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लेते हैं इसको। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, 12.5 प्रिंसिपल इंटू में 12.5 और गुणा में करेंगे कितना, 8 माह ईयर बनाएंगे तो बटे में 12। 100 आएगा, 1 0 और आ जाएगी, 10 आ जाएगा। 25 का 100, 25 पंजा 125। 5 दूनी 10, 8 से 8 गया। 4 दूनी 8, 8 से 8 गया। हाँ यही आ गया। कितना आ गया, P बटे में 12। ये SI2 में आ गया। SI1 माइनस में SI2, सॉरी उल्टा लिख दिया शायद मैंने। हाँ ये 7.5% वार्षिक, तो SI2 माइनस में SI1 माइनस में SI2 ऐसे ही होगा ये। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो SI1 माइनस SI2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3p बटे में 32 माइनस में p बटे में 12। कितना आ गया, एलसीएम 96। ये आ गया 9p। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। इसको किससे करेंगे, 12 पंजे 60, 12 छिक 45, 84, 12 8 96, 8 से। तो ये कितना आ गया, 8p। कितना है, 32.5। तो p बटे में 96 कितना आ गया, 32.5। इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। p इक्वल टू 32.5 गुणा में 96 बटे में 10 आ जाएगा। डायरेक्ट उतार लेंगे, काटेंगे तो 48 और ये आ गया 5 दूनी 10, 5 इससे काटेंगे 5 का 30, बचा कितना 2, 5 पंजू 25।
अब क्या कर लेंगे हम, 48 और 65 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 अट्ठा 40, कितने गई, 4 कैरी गई, 20 और 8, 8 6 48, 8 4 12, 7 कैरी गई, 7 31, 3120 हमारे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है। डायरेक्ट करेंगे, 31,500 माइनस 25,500, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6। ये कितने साल का है, 4 साल का। 1 साल का निकालेंगे तो बटे कर देंगे किससे, 4 से। 4 से बटे करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 छक्का 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। 1625 रुपये ब्याज है, कितने रुपये पे, 25,000 रुपये। तो हम इसको काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, पहले कट तो जाना चाहिए। 25 का 150, कितना बचा 12, 25 पंजा 125, 25 कम 25,000 आ गया ये। अब आगे काट लेते हैं, 13 पंजे 65, 5 से गया, 5 दूनी 10, 200। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12 और 6.5% हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो समझ में आ गया ना आपको कैसे आई, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। तो ये हमारी इस तरह से ये रेट निकला है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपये होगा। किसी प्रिंसिपल पर y वर्षों के लिए y% की रेट से जो ब्याज है वो कितना होगा, y रुपये होगा। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, y से y कटा तो प्रिंसिपल क्या आ गया, 100/y, 100 डिवाइड बाई y, ये हमारे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 750 रुपये की एक निश्चित राशि 3 माह पर ब्याज 18 रुपये है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए 3 माह का ब्याज कितना है, 18 रुपये। और कितने बनते हैं, 4 क्वार्टर बनेंगे, क्योंकि 4 3 12 महीने होते हैं एक साल में। तो इसको किससे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 रुपये ब्याज हो गया, कितने पे, 750 पे। अपने को क्या निकालना है, रेट यानी दर निकालनी है। 3 से काट के देख लेते हैं, 9 से नहीं, पहले 3 से काट लेते हैं, जितना छोटा हो उससे ज़्यादा पहले काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 250। अब काटते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा ये आ गया, इतने का ब्याज 250 पे। 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, बटे में 5, 5 नीम 45, 3/5, 9 से ही 3/5 हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक राशि को अपने मूल्य से 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। 1/2, 2 से कितना होना है, 3 होना है, तो इंटरेस्ट कितने का, 1 का। तो कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। 2 क्या है, प्रिंसिपल, टाइम अपने को निकालना, रेट 6% बटे में 100, इंटरेस्ट कितना है, 1। अब इसको काट लीजिए, कितना आ गया, 50, 2 पे फिर काटेंगे, 25, 25/3, 25/3, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 अट्ठा 24, 8 से ही 1/3, यानी कि 8 वर्ष 4 महीने का हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। उस राशि को कितना होने में, 2 वर्ष, 2 से कितना होने में, 3 होने में, यानी कि अपनी 50% वृद्धि करने में उसे कितना समय लगेगा, 8 वर्ष 4 महीने। अब चलते हैं हम हमारी क्लास के आज के लास्ट क्वेश्चन में। साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 576 और 1.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में 576 और 1.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, क्योंकि 2 वर्षों में 576
और 1.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। या तो दोनों की रेट सेम हो, यहाँ पे 3.5 वर्ष हो। जब हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं चेक करके आपको बाद में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा।